Hey there! My first destination today is a ride back in time, where I will visit a school. Who and why? Let's find out. हमारे देश को बेहतर बनाने में हमारी सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा आप सब देख सकते हैं, अभी मैं प्रयास स्कूल के बाहर खड़ी हूँ। प्रयास स्कूल के बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। मैंने उसमें पढ़ा था कि नक्सल पीड़ित परिवारों और उनके बच्चों को यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आई थिंक मुझे स्कूल के अंदर जाके मिली। चलिए। अब नमस्ते। मेरा नाम मीनू पांचाल है। आप अपना नाम बताएंगे? मानक झाली मैडम, अधीक्षक प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर। अच्छा अच्छा, अब मुझे स्कूल के बारे में बताइए। ये स्कूल कितना पुराना है? ये स्कूल लास्ट 4 सत्र से खुला है मैडम। नक्सल अच्छा। प्रभावित पीड़ित बच्चों के अध्यापन रहवास के लिए निःशुल्क छत्तीसगढ़ सरकार की एक अनूठी पहल है। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ नक्सल पीड़ित बच्चे ही होते हैं या दूसरे बच्चों को भी एडमिशन मिलता है? सिर्फ नक्सल पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं ये सिर्फ उनके लिए है। तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो मुफ्त दी जाती है? जी, बिल्कुल मुफ्त होती है। अच्छा अच्छा, और जो हॉस्टल्स हैं वो किसके लिए हैं? मतलब ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी। तो क्या मैं आपकी किसी क्लासरूम के बच्चे से मिल सकती हूँ? आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस स्कूल में और बाकी स्कूलों में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे बता सकता है? हमारे स्कूल मतलब प्रयास में और बाकी अदर स्कूल के कंपैरिजन में यहाँ पे ना मतलब मॉर्निंग सुबह 9 बजे से इवनिंग में शाम के 7 बजे तक लिया जाता है, मतलब क्लास टोटल। अच्छा। और 2 घंटा एक्स्ट्रा डाउट क्लास के लिए भी लिया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग को ना नीट, IIT एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिनके लिए हमको यहाँ पे वो मतलब कोचिंग दिया जाता है। कोचिंग भी मिलती है आपको? अरे वाह! और कुछ? और हमको मतलब फ्री बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को एकदम फ्री में मिलती है, जैसे बुक्स, नोटबुक्स और स्टडी मटेरियल एक्सेट्रा। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे हॉस्टल भी है सेम स्कूल में। कोई मुझे कुछ दिखाना चाहेगा? चलो, मुझे अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में कुछ बताओ। मैम वो फ्रेंडली नेचर के हैं। फ्रेंडली नेचर के हैं? मैम जो भी डाउट पूछते हैं वो एकदम क्लियरली बता देते हैं। मतलब बोलते हैं कि अगर तुमको डाउट है तो हिचकिचाओ मत, दोबारा जितना चाहो उतना पूछो, हम बता देंगे। This is Prayas School, a residential school that helps tribal students from Naxal-hit areas get access to quality education and fulfills their dreams. In short, this unique initiative provides the inspiration and resources to marginalized kids that helps them accomplish their dreams. So मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अपनी नेक्स्ट लोकेशन। See you. After exploring the south of Chhattisgarh, now I'm heading towards north of Chhattisgarh. I have heard it has rich forest cover, tribal areas and the wildlife. I'm gonna go and experience myself. Money, land, and all such material things are left behind when you die. But what if I tell you that there is one thing that goes with you to the grave? Tattoos. This journey will now take me to the tattoo tribe of Chhattisgarh. भैया, स्टॉप स्टॉप, थोड़ा पीछे करो। आज मैं कवर्धा के लूप गांव में हूँ और मेरे साथ है कमला जी। She got these interesting tattoos at a very early age. And women here, they have similar tattoos on their bodies as a part of their identity. These women, they have these tattoos and they wear these tattoos as an ornament, as a part of their culture. The women get these tattoos to welcome different phases of their life, like when they get their first periods, when they get married, and every time they give birth to a child. What an interesting way to mark the significant moments of your life. People like you and me, we need an introduction. But in Chhattisgarh, I met few people, they don't need one. Their cultural imprints, their tattoos reveal their identity. As they say, अगर गोदना है तो बेगा है और गोदना नहीं
तो बेगा भी नहीं। Where can you find the best quality Tasha silk in India? Recognized by the government, Champa is one of the finest producers of Tasha silk sarees in India. My last few pit stops have explored some of Chhattisgarh's most interesting arts and crafts. And talking of traditional crafts, one cannot come to this state and miss out on the famous Tasha silk of Champa. This sari I'm definitely buying for my mom. By the way, I'm at Champa, a city located at the heart of Chhattisgarh. Champa is famous for Tasha silk sarees, so I'm buying 2 for myself, 3 for my mom, 4 for my friends, and oh damn, more demands coming in. I shouldn't have uploaded that picture on Instagram. I'll deal with it. मेरा नाम मंगल चंद देवांगन है। मैं चांपा का रहने वाला हूँ। मेरा जिला जांजगीर चांपा है। मैं ये जो कोसे का काम है 23 साल से कर रहा हूँ और ये काम मेरे को मेरे पापा जी ने सिखाया है। ये सिल्क जो है, कपड़ा जो है, ये गोल्डन से कम नहीं है। जितने बार धोते जाएंगे उतना ही चमकते जाएगा ये। हम वो देते हैं, चांपा वाले जो देते हैं कपड़ा, ओरिजिनल कपड़ा देते हैं। बाकी ऐसा कपड़ा कहीं भी नहीं मिलने वाला है। And now, I'm in the printing and processing unit of Tasha silk sarees and we have Mr. Harsh Patni with us. Sir, please यहाँ आइए। आप मुझे बताइए यहाँ के जो प्रिंटिंग होती है साड़ियों पे वो किस तरीके से की जाती है और आपका पूरा प्रोसेस कैसा है और आप लोग कैसे काम करते हो, मुझे सब कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी ब्लॉक प्रिंटिंग का काम चल रहा है, जिसमें ये साड़ी तैयार हो रही है। इसमें कई तरीके से 4-5 कलर यूज़ किए गए हैं, जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट के द्वारा अलग अलग कलर के रेडी किया जा रहा है। अपन और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ब्लॉक प्रिंट्स के बारे के आगे अपन बढ़ते हैं, ब्रश प्रिंट के बारे में बताता हूँ। दोनों ही चीज़ें हाथों से बनती है, लेकिन एक ब्लॉक में क्या होता है, लकड़ी का गुटका रहता है जिसको अपन ब्लॉक बोलते हैं, वो तैयार हो करके उससे यूज़ करते हैं। और ये एक फ्री हैंड पेंटिंग रहती है, हैंड पेंट्स रहते हैं, जिसको अपन टसा के फैब्रिक पे पेंट्स करके बनाते हैं। ये ब्रश पेंटिंग सेक्शन है अपना बेसिकली। ये अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे टसा के फैब्रिक है जो हमारे चापा में ही बना है और इसके ऊपर हैंड पेंट्स के मतलब हैंड ब्रश के द्वारा इसके कलर फिल करके इसको रेडी किया जा रहा है। देखिए इसके ऊपर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट इसको ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके इसके डिफरेंट शेड्स रहते हैं, कलर्स रहते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर से डिमांड रहती है अपन उसके द्वारा इसको फुलफिल करते रेडी करते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लावर बना हुआ है लेकिन इसके शेड्स दिए हुए हैं, अलग अलग शेड्स डले हुए हैं इसके अंदर में। मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ? जी रुकिए, मुझे मेरा कैमरा सेट करने दीजिए। ये हमारा कलर बॉक्स है। जी, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अच्छा है, बहुत ही amazing है। पहली बार क्या से बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर। इसी तरीके से अपन ये कलरिंग हो गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट इसका स्टेप रहता है कि इसको स्टीमिंग करके कलर को अपन पक्का करते हैं। अपन स्टीम देने के बाद उसको फिर वापस वॉशिंग करते हैं, जो कलर निकलना रहता है वो वहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद अगला स्टेप अपना आता है उसको कलरिंग करने का। अपन आम भाषा में बात करेंगे तो प्रेस करना उसको, जैसे जो अपन घर में इस्त्री करते हैं उस तरीके से उसको कह सकते हैं कि प्रेस कर रहे हैं करके। जी ये कपड़ा अभी कलरिंग हो के आया है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन जाता है सॉर्टिंग सेक्शन, जहाँ पे इसको चेकिंग करते हैं, फिर पैक करके उसके बाद फिर अपन शोरूम्स पे इसको आउट कर देते हैं। हर्ष जी, आप मुझे बताइए जो टसर सिल्क है इसकी खासियत क्या है, ये दूसरे सिल्क में और इसमें डिफरेंस क्या है? टसर सिल्क पहनने में काफ़ी हल्का रहता है, काफ़ी लाइट वेट है और ये सिर्फ चापा में ही बनाया जाता है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया और भी जगह बनता है, लेकिन चापा में बनता है। चापा में बनने की खास बात ये रहती है कि वो वेट वीविंग पे बनता है। इसको जब धागा जब गीला निकाला जाता है, ककून से धागा जब निकलता है तो ककून से धागा निकलने के बाद सीधा उसको लूम पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे उसे गीले गीले रहते ही उसको वीव कर लिया जाता है, जिससे कपड़ा काफ़ी ठोस, काफ़ी अच्छा मजबूत बनता है। खाली इंडिया में सिर्फ चापा में ही होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको जोग्राफिकल मैप के थ्रू जोग्राफिकल सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये खाली चापा में ही बनता है। Just watching the designs come alive as the artisans weave their magic is so therapeutic. One can easily lose track of time. But now, it's time for another kind of therapy. Retail therapy. The best part about this shopping spree? All the bell metal statues, cultural artifacts, and now these Tasher silk sarees will make the perfect totems for my Chhattisgarh travel memoirs.
थैंक यू।